नाउ चिल्ड्रंस, अब मैं आपको बता रहा हूँ इस ईयर से, यानी कि ईयर 2021 में जो पेपर आएगा क्लास 12th का सीबीएसई का मैथमेटिक्स का, उसका जो नया पैटर्न है, पूरे क्वेश्चंस उन्होंने सब बदल दिया पैटर्न क्वेश्चन पेपर का, वो बता रहा हूँ। ये पैटर्न है आपका 2021 से फॉलो किया जाएगा, यानी कि उसके आगे भी यही पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न ये है आपका, ये पूरा क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो होगा वो होगा 24 मार्क्स का, और पार्ट बी जो होगा वो होगा 56 मार्क्स का। पार्ट ए में आपके होंगे 24 मार्क्स, और पार्ट बी में जो आपके होंगे वो होंगे 56 मार्क्स, राइट। अब पार्ट ए जो होगा वो आपका दो सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और पार्ट बी जो होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन 3, 4 एंड 5, राइट। यानी कि टोटल आपको मिला के जो है सेक्शंस मिलेंगे 1 to 5, और चॉइसेस सबकी इंटरनल चॉइसेस दी हुई होगी, क्वेश्चंस के अंदर ही होंगी। अब पार्ट ए की बात करते हैं जो कि है 24 मार्क्स का। उसमें आपका सेक्शन 1 है, वो 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप नहीं होगा इस बार, वो होंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा उसका, एमसीक्यू टाइप में, सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप में होंगे 1 to 16। ये फिलअप्स भी हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। 1 to 16 क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो आएंगे, 16 क्वेश्चंस वो होंगे 1 मार्क्स के, यानी कि टोटल मिला के सेक्शन 1 होगा आपका 16 मार्क्स का, और फिर होगा आपका सेक्शन 2, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन, यानी कि दोनों मिला के आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और वो होंगे 8 मार्क्स के। तो आपका 16 मार्क्स एंड 8 मार्क्स, ये हो गया आपका 24 मार्क्स, राइट। अब उसमें होगा क्या, उसमें क्वेश्चन नंबर होगा 17 to 18। अब ये 17 to 18 जो है आपके लिए न्यू क्वेश्चन है। ये आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं, यह केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। और ये होंगे आपके एमसीक्यू टाइप में, राइट। ये होंगे आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ये होंगे आपके एमसीक्यू टाइप के, यानी कि आपको सिर्फ टिक लगाना है 4 ऑप्शंस में से कोई सा एक में आपको टिक लगाना है। और दूसरा क्या है, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 इंटरनल क्वेश्चंस होंगे, और उनमें से आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल मिला के आपको 17 में आपको क्वेश्चन नंबर 17 में 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। इसमें एक बात बता दें, इसके लिए बाद में भी मैं बताऊंगा, केस स्टडीज़ में क्वेश्चन में ये है कि आप एक तो जो है इसमें आपको करने तो पड़ेंगे ही क्वेश्चन, यानी कि ये जो 4 क्वेश्चंस ये हैं, इन्हें आप 2 क्वेश्चन मत मान के चलो, इन्हें मानो कि यहाँ पे ये 8 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट। ये हो गया, और इसमें मैक्सिमा, मिनिमा और एक प्रोबेबिलिटी का, अधिकतर उसी के ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर आगे भी कुछ और बन सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है, वेक्टर्स में है, सब जगह से कुछ भी बना सकते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे हैं ये। फिर आता है आपका पार्ट बी जो है 56 मार्क्स का। उसके अंदर है आपके 3 सेक्शन, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 3 जो है वो है 2 मार्क्स ईच, उसके अंदर हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। वो होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 19 to 28, यानी कि टोटल होंगे आपके 10 क्वेश्चंस, राइट चिल्ड्रन। ये 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 10 to 20 मार्क्स के आपका टोटल हो गया। फिर आता आपका सेक्शन 4, 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 29 to 35, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन, तो 7 3 21 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका सेक्शन 5, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स ईच होंगे एक क्वेश्चन का, और वो होंगे क्वेश्चन नंबर 36 to 38, और वो होंगे 3 क्वेश्चन, दैट मीन्स 3 5 15, राइट। तो टोटल आपका ये हो गया, कैसा कैसा वहाँ पे क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे, मार्क्स कैसे डिवाइडेड होंगे, ये मैं फिर से बता देता हूँ एक शॉर्ट। उसमें क्वेश्चन पार्ट ए में 16 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन 1 में, और 1 मार्क्स होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि उसमें नंबर ना लिख के इसे मार्क्स लिख लेता हूँ, मार्क्स ये हो गए क्वेश्चंस, ये हो गए, तो 16 मार्क्स का हो गया। फिर पार्ट ए में ही सेकंड सेक्शन होगा केस स्टडी बेस्ड, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच होगा, तो 4 2 8, राइट।
और 16 + 8 ये हो गया आपका 24 मार्क्स का सेक्शन पार्ट ए। फिर आता है आपका पार्ट बी, उसमें होंगे आपके सेक्शन 3 में 10 क्वेश्चंस, तो वो होंगे 2 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स हो गया। फिर सेक्शन 4 आएगा, उसमें होंगे 7 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, तो वो हो गया 21 मार्क्स का टोटल। फिर आपका आता है सेक्शन 5, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच, वो हो गया आपका 15 मार्क्स का। इन्हें 20 + 21 + 15 ये टोटल करेंगे तो ये आ गया आपका 56, और 24 + 56 = हो गया 80। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में क्या क्या है। इसके साथ आप एक बात और ध्यान रखें चिल्ड्रंस, कि ये आपके 38 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। 38 क्वेश्चन ना होकर ये ऐसे हैं कि 38 क्वेश्चंस तो हैं ही हैं जो आपको करने हैं। साथ में क्या हो जाता है इनमें कि ये वाले 4 क्वेश्चंस ये, 4 क्वेश्चंस ये भी ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि ये कहीं 40-45 के ही आगे के आप मान के चलें कि आपको 40-42 प्लस क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। इसके लिए आप प्रिपेयर होके जाएं। ये था आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे जो है वर्किंग आपको पूरी ही करनी पड़ती है। शो भले ही ना करें आप ऑब्जेक्टिव टाइप में, पर आपको वर्किंग पूरी यहाँ पे करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। तो ये थोड़ा पार्ट जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका इस बार न्यू कॉन्सेप्ट है। बाकी तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने अलग अलग कर दिया, वो बता दिया। जो न्यू कॉन्सेप्ट था वो है पार्ट ए के सेक्शन 2 का, जो होगा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। राइट चिल्ड्रंस, तो ये है आपका सीबीएसई का इस साल का क्लास 12th का मैथमेटिक्स का न्यू पैटर्न। राइट चिल्ड्रंस, तो इसे आप नोट कर लें स्टूडेंट्स।